हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो बेस्ड है जाहिर अंसारी के कमेंट पे जो लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मोनू भाई, एक वीडियो एंड ट्रैक के लिमिटर पर भी बना दीजिए और ये भी बताइए कि लिमिटर का इस्तेमाल अलग अलग ट्रैक पर होगा या मास्टर पर ही लगेगा। मैं जब मास्टर पर लगाता हूँ तो कुछ ट्रैक की वॉइस कम हो जाती है और किसी की ज़्यादा आने लगती है। क्या लिमिटर पर एक डेडिकेटेड वीडियो आप बना देंगे? तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं एंड्रॉयड की स्क्रीन पे। एक ऑडियो सैंपल मैंने लूप करके यहाँ पे लोड किया हुआ है, आप सुनेंगे। मैं आपको पहले ऑडियो सैंपल सुना दूंगा, उससे पहले आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैंने कोई भी इफेक्ट नहीं लगाया हुआ है, नाइदर कंप्रेसर नो लिमिटर। दूर से आए हुए हैं, रंजो गम खाए हुए हैं, हाथ फैलाए हुए हैं, तुम पे इतराए हुए हैं, या हबीबी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। आपने नोटिस किया होगा लेवल्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाउड हैं। अब मैं डिफरेंस बता देता हूँ कंप्रेसर और लिमिटर में। कंप्रेसर क्या करता है, थ्रेशोल्ड से ऊपर जो ऑडियो जा रही है उनको कंप्रेस करता है। थ्रेशोल्ड से ऊपर जाते हैं लेकिन जितने ऊपर पहले जाती थी उतने ऊपर नहीं जाती हैं, घट जाती हैं कुछ। सपोज़ आपने -20 dB थ्रेशोल्ड रखा है और रेशो रखा है 2:1 और ऑडियो जा रहा है 24 dB पे, तो कंप्रेशन के बाहर वो 22 dB के अराउंड आ जाएगा। यही काम है इसका कंप्रेसर का। तो रेशो जितना बढ़ाएंगे कंप्रेशन उतना ही ज़्यादा हार्ड होगा। मैं भी कंप्रेसर लोड करता हूँ। न्यू लेआउट से ज़्यादातर लोग घबराते हैं क्योंकि कंप्रेसर काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स लगने लग गया है उनको। ये जो डॉट दिख रहा है आपको, ये है थ्रेशोल्ड। इसे आप ऊपर नीचे करेंगे तो थ्रेशोल्ड ऊपर नीचे होगा। पुराने वाले कंप्रेसर से ज़्यादा इजी हो गया है ये नया वाला, क्योंकि आप थ्रेशोल्ड जाने या ना जाने आप ये ग्राफ देख के इसको कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे आपने चाहा कि यहाँ पे ऑडियो कम हो जाए तो आपने इतना नीचे कर दिया, जब ऑडियो यहाँ पहुँचेगी वहाँ पे ऑडियो का लेवल तुरंत कम हो जाएगा। यहाँ पहुँचते ही ऑडियो का लेवल बहुत कम हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है उन लोगों के लिए जो इन टर्म्स को थ्रेशोल्ड रेशो नहीं जानते। काफ़ी इजीली वो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करके कंप्रेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। लेकिन आपको पता है तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये बाय डिफ़ॉल्ट यही लगा होता है जो कि है सॉफ्टनिंग कंप्रेशन। आप देखेंगे यहाँ से थ्रेशोल्ड से जो लाइन सीधी जा रही थी, यहाँ से एक्चुअल में लेवल्स जो इस कॉर्नर पे आने थे वो यहाँ आ रहे हैं। ये काम है कंप्रेशन का। और रेशो जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे कंप्रेशन उतना ज़्यादा हार्ड होगा। जो यहाँ पे जाना चाहिए था वो अब यहीं पे आ रहा है। और कंप्रेशन बहुत ज़्यादा हार्श होता है जब आप रेशो नेगेटिव इनफाइनाइट पे लेके चले जाते हैं, और यही बन जाता है आपका लिमिटर। यही प्रीसेट होता है लिमिटर का। आप देखेंगे लिमिटर में क्या फ़र्क होता है। लिमिटर थ्रेशोल्ड से एक भी पॉइंट ऊपर नहीं जाने देता ऑडियो को। तो अभी देखेंगे मैं जैसे ही ऑडियो लेवल नीचे ले जाता हूँ, पहले तो मैं ऑटो गेन बंद करता हूँ वरना फिर ये अपने आप आवाज़ बढ़ा देता है, ठीक है। अभी आप देखेंगे मैंने -14.3 dB रखा हुआ है, तो लेवल्स -14 से ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। और मैं नीचे लेके चलूँ तो -25 dB से बिल्कुल भी ऊपर लेवल्स नहीं जा सकते। ये काम है लिमिटर का, और ऐसे ही लिमिटर काम करता है, बहुत सारा इजी है। अब इसे कहाँ पे लगाना है, एक ट्रैक पे या मास्टर पे, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है आप कहाँ लगाना चाहते हैं। आप मास्टर पे भी लगा सकते हैं और एक ट्रैक पे भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसे मास्टर पे ही लगाते हैं जिससे मास्टर फाइनल आउटपुट होता है। और फाइनल आउटपुट में ऑडियो को इतना लाउड किया जाता है कि वो फटे ना, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लेवल को पहुंच जाए। तो मास्टर पे ज़्यादातर लोग कंप्रेसर लिमिटर यूज़ करते हैं ताकि ऑडियो का लेवल भी बना रहे, साथ ही साथ क्लिपिंग से भी बची रहे। आप सिंगल ट्रैक पे भी यूज़ कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ट्रैक पे भी वॉल्यूम लिमिट हो जाए कि उससे ऊपर ऑडियो ना जा सके किसी भी ट्रैक की, तो आप लिमिटर लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है लगाने में। अभी मैं आपको एक बार बिना इफेक्ट के सुनाता हूँ, सुनिए। दूर से आए हुए हैं, रंजो गम खाए हुए हैं, हाथ फैलाए हुए हैं, तुम पे इतराए हुए हैं, या हबीबी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अब एक बार इफेक्ट के साथ सुनिए। दूर से आए हुए हैं, रंजो गम खाए हुए हैं, हाथ फैलाए हुए हैं, तुम पे इतराए हुए हैं,
یا حبیبی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ایک بات اور یہ بتانی تھی کہ جب بھی آپ ماسٹر پہ لیمیٹر لگائیں گے اور آپ کے پروجیکٹ میں بہت سارے ٹریکس ہوں گے، آپ نے مکسنگ کی ہوئی ہے، تو جہاں پہ ولیوم زیادہ ہوگا، اگر آپ نے تھریشولڈ بہت زیادہ نیچے رکھا ہوا ہے تو جس ٹریک کا ولیوم زیادہ ہوگا وہ ٹریک زیادہ لاؤڈ سنائی دے گا، باقی سارے ٹریکس دب جائیں گے۔ آپ کو سوچ سمجھ کے تھریشولڈ رکھنا ہے، تھریشولڈ اتنا ہی رکھنا ہے -2-3 dB، بس تاکہ کلپنگ سے بچ جائے۔ یہی مقصد ہوتا ہے ماسٹر پہ لگانے کا۔ اس سے کم کریں گے تو ٹریکس کچھ دب جائیں گے اور جن کو آپ نہیں چاہتے وہ بھی آگے آ جائیں گے۔ اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، ہیو اے گریٹ ڈے۔